नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 24 मार्च, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दी योगी सरकार के मंत्री ने मस्जिद में अजान की आवाज़ पर जताई आपत्ति, जिलाधिकारी को लिखा है पत्र। बड़ी खबर, यूपी में एक बार फिर से हो सकती है अजान पर रोक। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों दिल्ली से, जहाँ पर दिल्ली में दलित युवक से मुस्लिम लड़की के शादी करने पर भड़की मुस्लिमों की भीड़, हिंदुओं के घरों पर व वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की है। इस बीच शादीशुदा दलित युवक और मुस्लिम युवती ने पीएम मोदी से लगाई सुरक्षा की गुहार। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुस्लिमों ने फिर से तांडव करना शुरू किया है पूरी दिल्ली में। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम मौलाना जो कोरोना की वैक्सीन से दूर भाग रहे थे, अब वही वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये जिहादी लगातार वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े कर रहे थे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, फडणवीस के हाथ लगी बड़ी सीडी, पवार और ठाकरे का खुल रहा है राज। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। यूपी में मुख्तार अंसारी से है खतरा। जी आपको बता दें, कांग्रेस के नेता ने लगाई है सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। यहाँ पर मुस्लिम पिता ने हिंदू रीति रिवाज से कराई बेटे की शादी, 16 साल पहले लिया था गोंजियां, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दस के इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। लेकिन दोस्तों देश में हो क्या रहा है, दरअसल पहली बड़ी खबर, योगी सरकार के मंत्री ने मस्जिद से अजान की आवाज़ पर जताई आपत्ति, जिलाधिकारी को लिखा है पत्र। जी हाँ, ताबड़तोड़ एक्शन यूपी में। यूपी के बलिया में मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ आने पर राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने आपत्ति जताई है। राज्य मंत्री ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मदीना मस्जिद से अजान को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। पत्र में उन्होंने मस्जिद के लाउडस्पीकर से अजान के चलते शोर और ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। इसके साथ ही कहा है फिलहाल इससे होने वाले शोर से लोगों की दिनचर्या पठन पाठन प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल मस्जिद की लाउडस्पीकर की आवाज़ से योग, ध्यान, पूजा पाठ, शासकीय कार्यों में भी व्यवधान पड़ रहा है। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पत्र में लिखा है कि फिलहाल मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्थित मस्जिद काजीपुरा, जो कोतवाली पासा के अंतर्गत आता है, उसके निकट कई शैक्षणिक संस्थान हैं, इसलिए उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को लाउडस्पीकर की तेज़ आवाज़ के कारण पठन पाठन में परेशानी खड़ी हो रही है, जो कि इसके लिए कहीं न कहीं तरीके से इस लाउडस्पीकर की आवाज़ को धीम कराया जाए या फिर तत्काल यहाँ से हटाया जाए। तो दोस्तों ये बात सही है कि आजकल दिक्कतें बहुत हो रही हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि फ़िलहाल अजान, ये जो अलार्म बजा के अजान किया जाता है और दूसरों को भी डिस्टर्ब किया जाता है, अगर इस पर रोक होनी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय लिखकर ज़रूर कमेंट में बताएं। और योगी आदित्यनाथ सरकार का एक्शन होने वाला है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों दिल्ली में दलित युवक से मुस्लिम लड़की की शादी करने पर भड़की मुस्लिमों की भीड़, हिंदुओं के घरों व वाहनों में की तोड़फोड़। तो दलित लड़के और मुस्लिम युवती ने पीएम मोदी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल दिल्ली के सरायकाले खां में एक दलित युवक ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने दलित बस्ती में घुसकर हमला किया। अब शादीशुदा जोड़े ने सुरक्षा की मांग की है। 22 वर्षीय युवक ने कहा है कि उन्होंने मार्च 17 को अपनी मर्जी से शादी की थी। लड़की भी बालिग है। युवक ने कहा है कि लड़की के घर वालों ने उनकी बस्ती में हमला करके ईंट व पत्थर चलाए व चाकू की तलवार लहराए गए हैं। युवक और युवती ने वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि इस गली को तहस नहस कर दिया गया है, धारदार हथियारों से कई वार किए जा रहे हैं। दोस्तों अब आप समझिए कि मुस्लिम युवक और युवती की लड़की की हालत बेहद कहीं न कहीं तरीके से चिंताजनक है और लोग अब परेशान हो उठे हैं। अब लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आतंक फैलाता जा रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से दिल्ली दंगा करने की फिराक में कुछ कट्टर मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम मौलानाओं लगवाई कोरोना वैक्सीन, वही कोरोना वैक्सीन जिस कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, वैज्ञानिकों पर भी सवाल खड़े कर रहे थे और इसे बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे। अब आज वही तमाम मौलाना और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं।
दरअसल आपको बता दें कोविड-19 की वैक्सीन हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाई और मुस्लिम समुदाय से भी वैक्सीन लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित है पूरी तरीके से। आप उसी वैक्सीन को सुरक्षित बता रहे हैं जिस वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों पर ये लोग सवाल खड़े कर रहे थे। बड़े पैमाने पर मौलानाओं ने दूसरी लहर देखने से पहले ही तत्काल भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे और वैक्सीन लगवा ली, लेकिन जब कोरोना की वैक्सीन आई थी तो यही मुस्लिम और मौलाना सबसे पहले उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। यह है इनका एक नज़रिया। हम चलते हैं अगले अपडेट। महाराष्ट्र वसूली विवाद, केंद्रीय गृह सचिव से मिले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सौंपे 6 जीवी सबूत। बड़ा सबूत मिला है, जी हाँ, हाथ लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस मंगलवार शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से मिलने का वक्त मांगा था। दरअसल फडणवीस ने गृह सचिव को महाराष्ट्र में आईपीएस और गैर आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर रैकेट से संबंधित 3.5 जीबी की रिकॉर्डिंग सौंपी है। इसे ट्रांसफर रैकेट में सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि फिलहाल मैंने सभी सबूत केंद्रीय गृह सचिव को सौंप दिया है। ये सबूत सीलबंद लिफाफे में है और मैंने मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि फिलहाल एक तरीके से केंद्रीय सभी गृह सचिवों को सौंप दिया जाए। सबूत सीलबंद लिफाफे में है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जयपुर में किसान महापंचायत से भीड़ रही गायब। टिकैत ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया, लेकिन भीड़ ही नदारत रही। जी हाँ, फर्जी किसानों की पोल खुल रही है। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए राजधानी जयपुर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बड़ी महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों के जुटने का दावा भी किया गया था, लेकिन आयोजकों के सपनों पर पानी फिर गया। जहां ज़्यादातर पंडाल खाली ही पड़े रहे, वहीं करीब 30 से 40 हज़ार लोगों के बैठने के लिहाज से तैयार किए गए सामियाने में 1000 लोग भी मुश्किल जुट पाए हैं। किसान आंदोलन से सुर्खियों में राकेश टिकैत के साथ ही युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण जैसे बड़े नेताओं ने भी इस किसान महापंचायत को संबोधित किया है। अचानक हुई बारिश के चलते राकेश टिकैत का सभा में छोटा भाषण हुआ। टिकैत ने कहा कि हम अपनी फसल पार्लियामेंट में बेचकर दिखाएंगे। पहले देश भर से 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली गए थे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में और सख्ती बंदी से सार्वजनिक स्थलों पर होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। एहतियात के तौर पर दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मामले पर मनाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया और सभी डीएम एसपी को सख्ती बरतने का आदेश दे दिया गया है। गौरतलब है कि 3 महीने बाद 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 11 से 1 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना को देखते हुए फिलहाल ये फैसला लिया गया है। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ और पिछले 24 घंटे में 11 से 1 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। वहीं संक्रमण की वजह से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, यूपी में मुख्तार अंसारी से है खतरा। सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता 9 बार विधायक रह चुके हैं। जी हाँ, दरअसल वाराणसी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजय राय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पत्र में उन्होंने मुख्तार अंसारी से अपनी जान को खतरा बताया और ये पत्र अजय राय ने अपनी सुरक्षा में लगे गनर को हटाए जाने के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल 2 दिन पूर्व ही अजय राय को सुरक्षा में मिले सुरक्षा कर्मी को हटा दिया गया था। आपको बता दें कि वाराणसी के पिंडारा में 9 बार से विधायक रह चुके कांग्रेस नेता अजय राय इन दिनों मुख्तार अंसारी से जान के खतरे को लेकर लगातार अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब कांग्रेसी ही उनको बचा रहे हैं, किसको, मुख्तार अंसारी को, वरना अभी कब का वो राम नाम सत्य हो गया होता। सीएम योगी बाबा के राज में अगर यूपी में होता तो एक अतीक गुजरात भागा पड़ा है, मुख्तार अंसारी पंजाब भागा पड़ा है। यानी यूपी में एक तरीके से माफिया बाहुबली खुद को डॉन कहने वाले यूपी में बाबा योगी के सामने नहीं आ रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जय श्री राम के नारे के साथ 8 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इस बीच उनमें से 3 महिलाएं हैं। बीजेपी का पर ये आरोप लगातार लगते रहते हैं कि वो चुनाव में मुसलमानों को टिकट देने से बचती है, लेकिन 30% मुस्लिम आबादी वाले राज्य पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी है। रियासत की कुल 294 सीटों में से तकरीबन 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है, और ऐसे में बीजेपी ने न सिर्फ 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, बल्कि बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष मफजा खातून को भी शामिल कर दिया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें, अयोध्या के विकास मॉडल तैयार, 25 मार्च को पीएम मोदी देखेंगे विजन डॉक्यूमेंट। दरअसल अयोध्या के विकास को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है और 25 मार्च को पीएम मोदी भव्य अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे। पीएम मोदी की कसौटी पर खरा साबित होने के लिए कंसल्टेंट कंपनी सी ली एसोसिएट्स के साथ अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह रूपरेखा की त्रुटि रहित बनाने में लगे हुए हैं। फरवरी के दूसरे पखवाड़े से कंसल्टेंट एजेंसी यहाँ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगी हुई हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर मिलता है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। एक और बड़ी खबर आ रही है कि आप विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल, एम्स स्टाफ पर किया था हमला, जज ने नहीं दी राहत। बड़ी खबर, योगी आज सरकार से भिड़े थे। दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए आप विधायक सोमनाथ भारती को 2016 के एक मामले में दोषी बरकरार रखा और उसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई दी है, और उसे जज ने बरकरार रखा है। जज के फैसले के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती को हिरासत में ले लिया है। अदालत ने आईपीसी की धारा 149, 147 के साथ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत भारती की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि आप विधायक को आईपीसी के 323 को 353 के आरोपों से बरी कर दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।